अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं रियल वेब मोहसिन बहुत दिनों के बाद आपके सामने। जिस तरीके के हालात आज मुसलसल चल रहे हैं, हर तरफ सिर्फ एक तरफा इंसाफ नज़र आ रहा है। जहां भी देखो सिर्फ एक तरफा इंसाफ, चाहे वो दिल्ली के आपसी पड़ोसियों के झगड़े में देख लो, या फिर लव गुरु के ट्रैप में देख लो, या फिर एक ज्योतिषी के ऑफिस के अंदर के टेबल को देख लो, या अयान के घर पे लगा बुलडोजर देख लो। हर तरफ सिर्फ एक तरफा इंसाफ। जहां पर कई मुसलसिल औरतों के साथ कई सारे वीडियोस आप देख चुके हैं, सोशल मीडिया पे रूट हुए हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े ओहदा रखने वाले महाराष्ट्र के और मुख्तलिफ स्टेट्स के जो है वुमेन मोर्चा के, महिला मोर्चा की बड़ी बड़ी ओहदेदार उनके साथ मजे रंगरंगलियां बनाती हुई नजर आई है। उन चीज़ों पर कभी बुलडोजर चलता हुआ नहीं दिखा और ना ही उन लोगों पर कोई एक्शन लगता हुआ दिखा है। वहीं पर एक तरफा इंसाफ में एक छोटी सी क्लू मिल जाने पर, एक छोटी सी वीडियो मिल जाने पर, या फिर वो बंदे का थोड़ा सा प्रमोशन हो जाने पर उनका घर, उनका खानदान के सारे अफरादों को उठाकर गायब कर दिया जा रहा है, उनके घर को निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है, उनके कारोबार को ख़त्म कर दिया जा रहा है। और फिर भी शहर भर में, हैदराबाद में खामोशी बरकरार है। चलिए आता हूं मैं तेलंगाना स्टेट के ऊपर, जो मेरा अपना स्टेट है, जहां पर मैं रहता हूं। और मुसलसिल यहां पर बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं। हर मुश्किल वक्त में अगर हमको याद करोगे तो हम तुम्हारे घरों के बाहर मिलेंगे, ऐसे स्पीच देने वाले। और ऐसे चंद आपको हालात मैं दिखाना चाह रहा हूं। मुसलसिल तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हैदराबाद के नाम से सारी दुनिया पहचानती है, जिसको बताकर तेलंगाना मुसलसिल तेलंगाना का चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर बनने दो, या फिर कोई भी तेलंगाना रिप्रेजेंटेटिव बनने दो, वो कोई भी मुल्क में जाने दो, सबसे पहले फंड उठाता है हैदराबाद के नाम पर। हैदराबाद के नाम पर हजारों करोड़ का फंड उठाया जाता है। जाने के बाद हैदराबाद के लोगों को उसी तरीके से नजरअंदाज और उनको जो है मुसलसिल परेशान, गरीबी और मुफलिसी की हालत में छोड़ा जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैं किस मुद्दे पर कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। मैं आप सबको एक चीज बताता चलूं, एक चीज जो आपके सामने है। हैदराबाद का पुराना शहर जो मशहूर और बहुत लोग जानते हैं कि यहाँ पर कितने मददगार आपको लीडर मिलते हैं। इलेक्शन के तकरीरों में, जज्बाती तकरीरों में नौजवानों को बेरोजगारी के ऊपर, रोजगार के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर ऐसी ऐसी बातें की जाती है कि हम अगर आप सुन लेंगे तो सोच लेना कि भाई यहाँ पर तो फ्री में डिलीवरी होती है, यहाँ पर फ्री में इलाज होता है, यहाँ पर फ्री में मुकाम मिलता है, यहाँ पर फ्री में कारोबार मिलता है, यहाँ पर रहने के लिए आदमी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको इसका दूसरा पहलू दिखाने जाने वाला हूं, जहां पर रातों में फिरने की वजह से यहां पर आपको ओपनली पुलिस जो है पचकड़ मार सकती है, लाठी चला सकती है, आपको कोई भी केस में ले जाके काउंसलिंग के नाम पे एज ए प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर सकती है। चाहे वो चबूतरा मिशन हो या फिर स्पेशल ड्राइव हो, आपके घर में कोई भी कभी भी आ सकता है, सर्चिंग कर सकता है और आपके घर को तहस नहस कर सकता है। ये हैदराबाद का पुराना शहर है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। रात में अगर आप गर्मी की वजह से या कोई जरूरत की वजह से बाहर निकलते हैं तो पुलिस आपके ऊपर कुछ भी अत्याचार भी कर सकती है, आपको रोड पर रोककर मार सकती है, जिसका वीडियो भी वायरल होता है। आपकी पर्सनल जातियत से आपका सवाल किया जा सकता है। आप अगर होटल में बैठे हुए रहेंगे तो आपकी चेकिंग कभी भी हो सकती है, आपके जेब चेक किए जा सकते हैं। एक रेस्पॉन्सिबल और रेप्यूटेड सिटीजन के तौर पर आपको शहर में कहीं पर भी बेइज्जत कर दिया जा सकता है। चलिए उसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मुसलसिल यहां पर गैस का प्रॉब्लम, पेट्रोल का प्रॉब्लम सारे दुनिया भर, सारे शहर में और सारे मुल्क में है, उसी यहां पर बहुत ज्यादा है। तेलंगाना की आवाम मुसलसिल जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, जब से रेवंत रेड्डी बैठे हैं, पैसे के लिए, ये नया पैसा देखने के लिए मोहताज है। इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर बहुत छोटे कारोबार करने वाले हैं, जैसे होटल चलाने वाले, पान का डब्बा चलाने वाले, और यहां पर अय्याशी और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले वाइन शॉप्स हैं। यहां पर छोटे छोटे कारोबार जो छोटे डब्बे डाल के पान डब्बा चलाते हैं, पान शॉप चलाते हैं, थोड़े सिगरेट लेके आके बेचते हैं, कभी भी उनके घरों पे, उनके डब्बों पर रेड पड़ेगा, उनका सारा सामान सीज कर दिया जाएगा। जबकि जो बड़े लेवल में कारोबार करते हैं, जो बड़े लेवल में जो है
लोग स्टोर करके इसको बढ़ाना और सेल करना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूं, मैं आगे की वीडियो कल बनाऊंगा, अगर आप मेरे को इसका जवाब दे कि ये कहां तक सही है। गरीब कारोबारियों के ऊपर जो है जुल्म और अमीरों के ऊपर मुरावत। यहां पर कई ऐसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के सामने वाइन शॉप और बार एंड रेस्टोरेंट है जिसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है, पर यहां पर पान शॉप पर एक्शन लिया। कई हैदराबाद के रहने वाले कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो मुसलमान हैं, वन तरफा इंसाफ उनके साथ किया जा रहा है। एक तरफा इंसाफ, जैसे मैं आपको पहले बताया हूं, उसी लेवल में उनके होटल्स बंद कर दिए जा रहे हैं, उनके कारोबार। कहीं ये एक बड़े मंसूबे का तो प्लान नहीं है। और जितने जो लोग ये कहते थे कि आप अपनी आवाज दे दो, हम आपके सामने हाजिर रहते थे, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं आप सबसे सवाल करना चाह रहा हूं, क्या इस चीजों पर आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझको रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।